कैसे हैं आप लोग। चलिए आज पेपर 4 शिक्षा के सिद्धांत को ध्यान देखते हैं। ठीक है, पेपर 4 जो है शिक्षा का सिद्धांत है। शिक्षा किसे कहते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए शिक्षा किसे कहते हैं, शिक्षा क्या होता है, क्यों हम लोग बोलते हैं शिक्षित होना अनिवार्य है, शिक्षित होना अनिवार्य है, शिक्षित होना जरूरी है। क्यों क्यों जरूरी है, हम शिक्षित नहीं होंगे तो क्या होंगे। क्वेश्चन कीजिए, खुद से कीजिए, सोचिए कि अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो क्या होगा। अगर हमारा राष्ट्र शिक्षित नहीं होता, आज जो आया कि सारे बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की पॉलिसी आई, ईयर याद नहीं है, शायद 1995 में आई थी कि 2005 में, तो बताया गया कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सारे बच्चों को देना अनिवार्य है। तो क्यों अनिवार्य किया गया, क्यों कंपलसरी एजुकेशन देना अनिवार्य किया गवर्नमेंट की तरफ से, क्यों क्यों गवर्नमेंट इस पे जोर दे रही है कि हर बच्चा शिक्षित हो, देश का हर नागरिक शिक्षित हो। नहीं शिक्षित होगा तो क्या होगा, अगर देश का नागरिक शिक्षित नहीं होगा तो क्या होगा, क्या क्या भला बुरा कर लेगा अपने देश का, कुछ नहीं करेगा। सोचिए कि क्यों शिक्षित होना अनिवार्य है। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो क्या होगा, तो क्या नहीं होगा, इसके लिए शिक्षा का होना, शिक्षित होना अनिवार्य है। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमें किससे क्या बोलना है, कैसे क्या बोलना है। हम मार्केट में जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि कितना किलो सब्जी लेना है, कितना किलो पानी लेना है, कितना लीटर सब्जी लेना है। ठीक है, हम शिक्षित नहीं होंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि दिन में सूरज उगता है कि रात में सूरज उगता है कि दिन में चंदा निकलता है। इस चीज़ों का डिफरेंस करना, जीवन के नियमों को, प्रकृति के नियमों को समझना, अपने आप को समझना, जीवन में सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे को जानना और जानने के लिए शिक्षा का होना अनिवार्य है। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो इन सारी चीज़ों से परे हो जाएंगे। हमें पता ही नहीं चलेगा कि सूरज दिन में उगता है या रात में, किलो में पानी मिलता है या सब्जी। हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें कब उठना, कब बैठना चाहिए। हम वही क्या थे, आदि मानव जो थे, हम आदि मानव बने ही रह जाएंगे। ठीक है, तो आदि मानव से महामानव बनने की जो प्रक्रिया थी वह कैसे पूरी हुई, शिक्षा के माध्यम से। आदि मानव से महामानव बनने की जो प्रक्रिया थी वह कैसे पूरा हुई, शिक्षा के माध्यम से। तो शिक्षा हमें जो है वह सिखाता है हम कैसे एक संपूर्ण व्यक्ति बने, हमारे व्यक्तित्व का संपूर्ण निर्माण कैसे हो। हम तो जन्म ले लिए, कोई भी इंसान जन्म ले लेता है कर्म से। अब उसका कर्म निर्धारित करता है कि वह पशु है कि इंसान। पशु, उसको आप कुछ भी दे दीजिए वह खा लेगा। उसको पता है प्रकृति उसको इस तरह से बना रखी है कि उसका दो काम है, उसका प्रजनन करना और पेट भरना, दो ही काम एक पशु का होता है। तो पशु के जैसा अगर इंसान रहने लग जाए तो आज इंसान इतना विकसित न हो। तो पशु और इंसान में जो डिफ्रेंसिएशन हुआ, जो भेदभाव, जो इनको अलग किया, वह कौन किया, वह शिक्षा किया। हम पशु से इंसान बनने के प्रोसेस तक जो आए और जो बन के आए वह शिक्षा के माध्यम से ही आए। अगर हम शिक्षित नहीं होते तो हम भी पशु होते, जो मिलता कंदमूल, आदमी, जानवर, गाय, भैंस, बकरी, उसी को कच्चा खाते, फिर पका के खाते, या जैसा मन होता पेट भरने के लिए खा लेते, प्रजनन करते, जीवन हमारा फिर उसी में ख़त्म हो जाता। तो आज जहाँ तक हम खड़े हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो शिक्षा क्या करता है, हमारा सर्वांगीण विकास करता है, हमारे गुणों का, हमारे अंदर छुपी जितनी आंतरिक शक्तियां हैं उन सारी आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालने का काम, प्रभावशाली ढंग से उसे इम्प्लीमेंट करने का काम उसे कौन करता है, शिक्षा करता है। समझ में आ गया। शिक्षा हमारा क्या करता है, हमारे आंतरिक गुणों का क्या करता है, विकास करता है ना। हर मनुष्य देखो, मनुष्य कैसे डिफ्रेंशिएट है पशु से, पशु से मनुष्य कैसे अलग है। पशु से मनुष्य अपने बुद्धि के अनुसार ही अलग है। अगर मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग करना छोड़ देगा तो वो भी पशु के समान ही है ही ना भाई। क्या करेगा वो भी वही करेगा, जो मिलेगा सो खाएगा, उसे पता ही नहीं कि खा क्या रहा है। वही देखो, मूर्ख लोग जिनके पास बुद्धि नहीं होता है, जिनके पास ज्ञान नहीं होती है, उनको पता नहीं होता ना कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जिनके पास ज्ञान होता है, जिनके पास बुद्धि होती है, वो देखोगे छोटे से मौके में, अवसर की तलाश में वो आगे निकल जाते हैं। तो कैसे निकल गए,
उनका ज्ञान बताइए, उनकी बुद्धि, उनकी आंतरिक शक्ति जागरूक हो गई है, बता दी। ठीक है, तो जो शिक्षा होता है वह क्या करता है, हमारी जो प्रकृति है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, जहाँ से हम जन्म लिए हैं, जो हमारा उत्पत्ति का कारण है, जो हमारी उत्पत्ति का उद्देश्य है, वो सब की पूर्ति में सहायक बनता है, और वह उद्देश्य की पूर्ति भी वही करवाता है। समझ में आया? शिक्षा क्या करता है, हमारे जीवन के जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति करता है और पूर्ति करवाता है। अशिक्षित होंगे तो हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारा जो डेवलपमेंट होता है, हमारा जो विकास होता है, पशु से मनुष्य बनने की जो विकास की, पशु से मनुष्य बनने की जो विकास की प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया जो है शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो पाई है। वह प्रक्रिया किसके माध्यम से संभव हो पाई है? शिक्षा के माध्यम से। हम शिक्षित हुए, धीरे धीरे हम अपने नेचर को जानने लगे, आसपास के इन्वायरमेंट को जानने लगे, अपने ज्ञान को डेवलप करने लगे, तब तो पत्थर से आग निकालने से लेके माचिस की तिल्ली तक बनाना शुरू कर दिए। पैदल जो लंबे सफ़र यहाँ से वहाँ तक चला करते थे, उसके बाद धीरे धीरे साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, ट्रेन तक आ गए, एरोप्लेन तक आ गए, बुलेट ट्रेन दौड़ रही है। ये सब कैसे संभव हो पाया? शिक्षा से। शिक्षा क्या किया, जो हम अपने आसपास की प्रकृति को देखें, उसको उसमें अपनी बुद्धि लगा के उसको जानने का प्रयत्न किए, जानने के प्रयत्न करने के बाद किसी निष्कर्ष पे निकले और उसका हम एप्लीकेशन तैयार करके दुनिया को दे दिए। कहीं से लॉज ऑफ मोशन नहीं ना, जो गाड़ी साइकिल चलती है, जो भी चीज़ें जो भी एनवायरनमेंट में रनिंग है, वो ऊपर से प्लेन चलता है, ट्रेन चलते हैं, मोटरसाइकिल चलते हैं, ये बिल्डिंग खड़े हो रहे हैं, ये सब क्या है? नेचर का ही तो देना है। ये सब थ्योरी कहाँ से आई? नेचर से आई। नेचर को किसी ने अपने ज्ञान को इतना विकसित किया कि नेचर को सीखा, उसके लॉ को अब जाना, उसमें लॉ लगाया, उस लॉ को मैथमेटिक्स से प्रूव करके उसका एप्लीकेशन ला के आज सब खड़ा कर दिया। तो शिक्षा क्या किया? हमारी आंतरिक बुद्धि का, हमारे आंतरिक ज्ञान का विकास किया। समझ में आ गया? शिक्षा क्या करता है, हमारी जो भी हमारी आदतें हैं, उस आदतों में क्या करता है? इम्प्लीमेंटेशन करता है। ठीक है, हमारी आदत जो है वह खाने की और सोने की है। दो ही काम हम जानते हैं, चाहे जो भी रूखा सूखा मिल लिया खा लिया, जो भी जैसे भी हो गया, टूटी खाट पे सो गए। अब शिक्षा के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करेंगे, शिक्षा के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए और कैसे सोना चाहिए। ठीक है, शिक्षा साथ साथ क्या करता है, हमारा आध्यात्मिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, हर तरह का चारित्रिक विकास, हमारे जीवन में जितनी भी डेवलपमेंट की प्रोसेस है, विकास की जितनी भी प्रोसेस है, जितनी भी विकास की आवश्यकताएं हैं, जिस फील्ड में विकास की आवश्यकताएं हैं, शिक्षा क्या करता है? उन सब में विकास करता है। शिक्षा के माध्यम से हम निरंतर अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं। शिक्षा निरंतर हमारा सुधार करता है, निरंतर हमारा जो प्रेजेंट स्टेटस है, जो हमारा प्रेजेंट कंडीशन है, उससे उठा के हमें अग्रसर करता है, आगे की ओर उन्मुख करता है। ये हमेशा ऊपर चलने वाली प्रक्रिया है। समझ में आया? शिक्षा क्या करता है? शिक्षा के माध्यम से हम विकास तभी होगा ना जब हम नियंत्रण करना सीखेंगे। विकास कब होगा? जब नियंत्रण होगा। तो शिक्षा हमें नियंत्रण करना सिखाता है, शिक्षा हमें समायोजन करवाना सिखाता है, शिक्षा हमें क्या बोलता है, अपॉर्चुनिटी को ढूंढना सिखाता है। शिक्षा हमें दिखाता है कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, हमें कहाँ तक पहुँचना चाहिए, हम क्यों जन्म लिए हैं। शिक्षा कोई छोटा सा ये दो लेटर का वर्ड नहीं है।
शिक्षा अपने आप में व्यापक है। पूरे के पूरे समुचित मनुष्य का निर्माण जो है वो शिक्षा के माध्यम से होता है। समझ में आ गया शिक्षा क्या है? क्लियर हो गया? शिक्षा जो है सर्वांगीण विकास करता है सबका। शिक्षा निरंतर सतत जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आप कभी ना कहीं, पहले भी क्लास में हो चुकी है ये सारी बातें, आप हमेशा कहीं भी किसी से भी कुछ भी आप सीखते रहेंगे निरंतर। जिनको सीखने का गुण है, जो अपने बुद्धि को डेवलप करना चाहते हैं, जो अपने स्टेटस को, अपने प्रेजेंट स्टेटस को डेवलप करना चाहते हैं, अपने स्तर को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए एकमात्र साधन क्या है? शिक्षा। एकमात्र साधन क्या है? शिक्षा। और शिक्षा के द्वारा वह कहीं भी पहुंच सकते हैं। और शिक्षा सिर्फ किताब से ही नहीं आती। शिक्षा जिनको सीखने का, जिनकी इच्छा सीखने की है, जिनको अपना कंडीशन ऊपर उठाने का है, वह कहीं भी किसी भी चीज़ से सीख लेते हैं। हमेशा उनका बुद्धि रहता है कि कुछ ज्ञान आए तो जो हम अर्न कर ले, वो बैठे बैठे भी कोई चीज़ सीख लेंगे। समझ में आ गया? तो ये उनकी बुद्धि जो होती है एक व्यापक होती है। जो मनुष्य शिक्षित होते हैं उनकी बुद्धि व्यापक होती है। शिक्षा का मतलब डजंट मीन टू से डैट कि आप बुकिश नॉलेज में आप 99% मार्क्स ले लिए, डैट इज कॉल्ड शिक्षा। नहीं, जब तक उसका आप इम्प्लीमेंट अपने जीवन में नहीं करेंगे तब तक वह शिक्षा का अंग नहीं करेगी। तो मात्र एक प्रकार कह दीजिए उसको, जिसमें आपको 99 परसेंटाइल मार्क्स आ जाता है, आप कहीं यू आर गेटिंग जॉब एनीवेयर, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। शिक्षा जो है मनुष्य का सर्वांगीण विकास करता है। जब तक आपका सर्वांगीण विकास नहीं हुआ है, यू आर नॉट लिटरेट पर्सन, आप शिक्षित नहीं हैं। समझे? तो शिक्षा जो है हमारा क्या करता है? सतत प्रगति करता है, हमें आगे की ओर बढ़ाता है। हमारे जीवन को, वो है एक आग की तरह है जिसकी लौ हमेशा ऊपर की ओर उठती है। ठीक है? हमारे ज्ञान को हमेशा ऊपर की ओर उठाएगा। जो मनुष्य जितना शिक्षित होगा, आप उसको देखिएगा, आप उतना ही पोलाइट होगा। शिक्षा का यह मतलब नहीं कि 99 परसेंटाइल वाला बच्चा। जो मनुष्य जितना शिक्षित होगा वह उतना ही पोलाइट होगा, वह उतना ही विनम्र होगा। कहते हैं ना, झुका हुआ जो पेड़ से जो लदा फल होता है वह झुक जाता है। तो जो मनुष्य ज्ञान से भरा हो, वह मनुष्य हमेशा आप उसको देखिएगा बहुत विनम्र होगा। वह मनुष्य जो होता है बड़ा ही विनम्र होता है। तो जो शिक्षा होती है वह मनुष्य को विनम्र बनाती है। शिक्षा जो होती है मनुष्य को विनम्र बनाता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग पे मत जाइएगा, ठीक है? वह क्या करता है? हमें अपने समाज को कैसे डेवलप करना है, और अगर डेवलप्ड समाज है तो उस समाज में हमें कैसे रहना है, किस तरह हमें खुद का विकास करना है। ठीक है? यह जो चीज़ें हैं वह शिक्षा बताता है। हमें समाज को कैसे डेवलप करना है। अगर समाज डेवलप्ड है तो उस समाज में हमें कैसे रहना है, कैसे उसकी प्रगति में हमें सहायता देनी है, यह शिक्षा के माध्यम से ही सफल होता है। समझ में आ गया? शिक्षा जो है हमें अपॉर्चुनिटी दिलाती है, आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी। आज हम कुछ एजुकेशन ले लिए, कुछ डिग्री ले लिए, अगर हम वो हैं ढूंढने वाले प्रकृति के, तो हम ढूंढ लेंगे किसी एनटीटी कोर्स में। कहीं हम अच्छा, अपनी क्लास की एक स्टूडेंट है, वह ढूंढ ली एनटीटी बेसिस पे, उसको अच्छा खासा जॉब मिल गया और उसमें अपना फ्यूचर देख ली वो। तो साधारण मत समझिए, अपॉर्चुनिटी जो जिसको निकालना होता है वो कहीं से भी निकाले। तो किसका खेल है? बुद्धि का खेल है। ठीक है? बाकी लोग रो रहे हैं, वो अपना फ्यूचर डिसाइड कर लिए। ठीक है? तो जीवन में जो है वह शिक्षा क्या करती है? हमें अग्रसर बनाती है, अग्रसर करती है। ठीक है? हमारे लिए सामाजिक, आध्यात्मिक वातावरण का जो है वह शिक्षा जो है निर्माण करती है। समझ में आ गया? हम शिक्षा के माध्यम से वातावरण को अपने अकॉर्डिंग बना लेंगे। भाई हम शिक्षित हैं, अशिक्षित थोड़ी है कि कोई आगे गाली देकर चला जाएगा, टेटे उसके साथ लड़ते रहेंगे। ना 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 ना, हम क्या करेंगे? जाने दो, लेट इट बी भाई, लेट इट बी, कोई क्या कर लेगा। शिक्षा के माध्यम से हमारे मन पे नियंत्रण होता है। हम अपने मन पे, हम अपने कर्म पे नियंत्रण करते हैं शिक्षा के माध्यम से।
हम अपने मन पे, हम अपने कर्म पे नियंत्रण करते हैं। शिक्षा हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को जीना सिखाता है, विभिन्न परिस्थितियों में खुद को सामंजस्य स्थापित करना सिखाता है। ठीक है। शिक्षा क्या करता है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो जब बच्चा जन्म ले लेता है, जबकि उसकी बुद्धि अविकसित होती है, उसे पता नहीं होता है वह क्या कर रहा है, तब से वह सीखना शुरू कर देता है। तो तब तक वह सीखता है जब तक वह मृत्यु को प्राप्त न हो जाए। ठीक है। माँ के गर्भ से जो है शिक्षा प्रारंभ हो जाती है ना। तभी ना पता था औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार की शिक्षा जो है हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है। विद्यालय में जो हम प्राप्त करते हैं शिक्षा, वो मात्र शिक्षा का एक अंग है, एक पार्ट है, जो आपको ये एलिजिबल बनाता है किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे बैठने के लिए। वो संपूर्ण शिक्षा नहीं है, उसको आप संपूर्ण शिक्षा नहीं कह सकते। शिक्षा का एक अंग है, एक अंग है। संपूर्ण शिक्षा मनुष्य अपने जीवन में क्या ले पाएगा, क्या ही ले पाएगा, है ना। शिक्षा ब्रॉड है। हमेशा निरंतर सीखिए, निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया जो हमें हमारे प्रेजेंट स्टेटस से हायर लेवल तक ले जाती है। हमारा आंतरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, नैतिक, चारित्रिक विकास करती है, वह शिक्षा कहलाती है। शिक्षा का क्षेत्र व्यापक है, संकुचित नहीं है। शिक्षा का एक अंग विद्यालय है। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा जो है व्यापक शिक्षा का एक छोटा सा अंग है। क्लियर है। शिक्षा जो है मस्तिष्क की शक्तियों को ट्रेन करने का काम करती है। भाई शक्तियां तो हमारे अंदर निहित है। शिक्षा क्या है? हमारे अंदर निहित है। जो शक्तियां हैं वो हमारे अंदर निहित है। उसी शक्तियों को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ इम्प्लीमेंट करना है, कितना बढ़ाना है, यह हम शिक्षा से सीखते हैं। ये हम किससे सीखते हैं? शिक्षा से सीखते हैं। शिक्षा हमारे मानसिक शक्तियों को ट्रेंड करने का काम करती है। क्लियर है? बहुत हो गया शिक्षा पे भाषण। ठीक है, ठीक है जी। यार मन नहीं लगता है ऑनलाइन क्लास में। ठीक है। शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास करवाती है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी से आज तक चल रही है। न्यूटन का जो लॉ निकला वो उसका एप्लीकेशन आज तक चलता आ रहा है, निरंतर चलती रहेगी, निरंतर चलती रहेगी। सतत चलने वाली जो प्रक्रिया है वह नदी के बहाव की तरह चलती रहती। आइए गंगा जी में हाथ धोइए, धोते चले जाइए। ये शिक्षा का प्रचार है, प्रसार है। आप आइए, इस ग्रहण कीजिए। चाहे अपनी अपनी क्षमता अनुसार ग्रहण करता है लोग। शिक्षा तो व्यापक है, बहुत है। अपनी अपनी आपकी जितनी क्षमता है आप उसको ग्रहण करते हैं, उसको ग्रहण करके आप आगे निकलते चले जाते हैं। ठीक है। शिक्षा, व्यापक शिक्षा में देखिए, व्यापक शिक्षा में जो होता है बालक प्रमुख होता है। क्योंकि देखिए आपका और हमारा जो सीखने की जो हमारी जो प्रोसेस है, जो पद्धति है, निरंतर तो सीखेंगे, लेकिन जो सीखने का एक एज होता है, जो हमारी टीनेजर से 18 साल तक बच्चा मैक्सिमम 16 और 18 साल तक मैक्सिमम चीज़ों को सीख लेता है जीवन में। सारे मैक्सिमम उसकी जो ज्ञान की जो आने वाले भविष्य के लिए जितना उपयोगी है वह सीख लेता है। उसी में धीरे धीरे वह ऐड करते ऊंचाई तक पहुंच जाता है। अगर छोटे उम्र से आप उसको नहीं चलना उठना बैठना सिखाइएगा, वो अच्छा गुण धारण नहीं करेगा, अच्छी आदतें अडॉप्ट नहीं करेगा, तो क्या वो बड़े होने पे करेगा? नहीं, कभी नहीं करेगा। जो चीज़ उसकी आदतों में बन जाएगा आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, कभी नहीं हटा सकते। तो जो आपको उसको ज्ञान देना है छोटे छोटे स्टेज, ये नहीं आज बच्चा है कल बड़ा हो गया, कुछ नहीं करेगा। आप उसको सिखाइए, आज से उसको सिखाना प्रारंभ कीजिएगा, बड़ा होकर बहुत कुछ सीख लेगा। बड़ा होकर जब आप उसको क ख ग घ सिखाइएगा तो सेंटेंस बनाना कब सीखेगा? तो एक उम्र पे एक निर्धारित की गई है कि ये चीज़ें जो हैं आपको इस उम्र तक आ जानी चाहिए, ये चीज़ें आपको सीख लेनी चाहिए, ये चीज़ आपको जान लेनी चाहिए। छोटा सा बच्चा है, उसको आपस में बात करने का तरीका पता नहीं हुआ, क्या अपने दोस्तों के बीच कम्युनिकेट करेगा? जो आज नहीं कर पाएगा वो बड़ा होकर क्या समाज के बीच कम्युनिकेट करके कब सीखेगा? तो एक हर एक स्टेज में बांटा गया है कि आपको इस स्टेज में एक नियम निर्धारित की गई, एक रूल निर्धारित किया गया, एक टाइम निर्धारित की गई कि इस टाइम के अंतर्गत ये चीज़ें हैं जो आपको आ जाना चाहिए, जो आपको सीख लेना चाहिए। ठीक है।
यह चीज़ होती हैं। हम अगर उस समय वह ज्ञान धारण नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में ज्ञान धारण करेंगे, कब ज्ञान धारण करेंगे? पढ़ने की उम्र बची है क्या? पढ़ लीजिएगा, कितना पढ़िएगा? पारिवारिक जिम्मेदारी निभाइएगा, घर गृहस्थी देखिएगा, पढ़िएगा कि अपना डेवलपमेंट कीजिएगा। अब जो डेवलपमेंट होगी आपकी, वह आपका विकास करेगा, लेकिन जो आप सीखे आए हैं उसमें इन्हांस करेगा, उसमें बढ़ोतरी करेगा। कि वो नए सिरे से आप सोचिएगा कि कोई चीज़ आया उसको अडॉप्ट करते जाना, उसमें लंबा समय लगेगा। समझ में आया? बच्चा जो होता है वह, उसको आप कैसे भी, जो होता है ना वो मिट्टी होता है, उसको कोई भी मूर्त दे दीजिए। हम लोग अब मूर्त बन चुके हैं, आप कब मूर्त बनेंगे? बन चुके हैं, अब क्या मूर्त बनेंगे? छोटा बच्चा में उसको बना दीजिए मूर्त, उसको जैसा कर दीजिएगा वैसा बन जाएगा। उसको जिस प्रकार के ज्ञान में ढालिएगा उस प्रकार का वो ज्ञानी महाज्ञानी हो जाएगा। और बच्चे जब होते हैं, जब वो अपने ऊपर आ जाते हैं 10वीं 12वीं में, तब वह सोचते हैं कि अब हमें, उस समय भी उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है, सीखने की क्षमता भी काफ़ी तेज होती है। उस समय भी वो बहुत इंटेलिजेंट पावर से सीख लेता है। उसमें बहुत वो गुण उस उम्र में होती है, 5 साल की आयु में। और उधर जो 10वीं 12वीं की जो आयु होती है, उस आयु में बच्चे में एक ऐसा गुण होता है कि वो कुछ भी कर गुजरता है। बहुत होता है, ठीक है? समझ में आ गया? शिक्षा के उद्देश्य हर व्यक्ति में ज्ञान, रुचि, आदत, शक्तियों का विकास करना है। आप में नई रुचि की, नई आदतों का विकास करना है, ठीक है? आप में नई आदतों को डेवलप करना है। वैसा मनुष्य कतई शिक्षित नहीं है जिसको पता नहीं, वे ऑफ टॉकिंग मालूम नहीं हो, जिसको यह पता नहीं है कि कैसे हमें क्या करना चाहिए। वो 99 परसेंटाइल मार्क्स रखता है, उसे बोलने नहीं आता है, तो वह शिक्षित नहीं कहा जा सकता है। नहीं, कभी नहीं आप कह सकते हैं। तो यह सारी चीज़ें शिक्षा के विभिन्न पहलू हैं, बहुत सारे। शिक्षा का क्षेत्र पता है ना, बहुत व्यापक है। तो व्यापक क्षेत्र को समझने के लिए व्यापक ज्ञान का होना आवश्यक। ठीक है, अब देखते हैं शिक्षा की जो क्या है, शिक्षा के जो प्रकार हैं, ठीक है? देखो, एक है नियमित शिक्षा, एक अनियमित शिक्षा है। शिक्षा के स्वरूप, शिक्षा के 4 स्वरूप हैं: नियमित शिक्षा, अनियमित शिक्षा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षा। नियमित शिक्षा, अनियमित शिक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षा, अप्रत्यक्ष शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षा, सामूहिक शिक्षा, सामान्य शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा। इसके नाम से स्पष्ट है। नियमित शिक्षा जो हम क्या करते हैं, विद्यालय में लेते हैं। नियमित शिक्षा जो हम विद्यालय में लेते हैं, विद्यालय द्वारा प्राप्त शिक्षा को ही प्रत्यक्ष शिक्षा की जाती है, जिसको हम डायरेक्ट ग्रहण करते हैं, ठीक है? अध्यापक जो शिक्षा देते हैं वह डायरेक्ट शिक्षा होती है। नियमित शिक्षा उसी के अंतर्गत आता है जो हम निश्चित समय पे आपको दे रहे हैं, निश्चित समय अंतराल पे दे रहे हैं, निश्चित अमाउंट में दे रहे हैं, वह नियमित शिक्षा हो गई। अनियमित शिक्षा माँ के गर्भ से स्टार्ट हो जाता है। और उसी तरह से अप्रत्यक्ष शिक्षा जो हम कहीं से भी धारण कर लेते हैं, वैसी शिक्षा जो अभी आप बात करते करते मुझसे सीख लीजिएगा, अप्रत्यक्ष शिक्षा हो गई, ठीक है? किताबी लैंग्वेज तो है नहीं जो आपको हम पढ़ा रहे हैं, आप उसको सीख रहे हैं, ठीक है? बात कर रहे हैं हम आपसे, जस्ट कैजुअली बात कर रहे हैं, ठीक है? ऐसी कोई क्लासेस नहीं चली है, गॉसिपिंग चल रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ें जो है वह आप क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष शिक्षा के अंतर्गत आ जाती है। नियमित शिक्षा और प्रत्यक्ष शिक्षा सेम जैसे है, जो हम विद्यालय के पाठ्यक्रम में देखते हैं, टीचर हमें पढ़ाते हैं, जो एक रेगुलर टाइम पे होता है, एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे होता है, एक रेगुलर सिलेबस चलता है उसमें, तो इसको कहते हैं नियमित और प्रत्यक्ष शिक्षा सेम होता है, ठीक है? उसके बाद अनियमित शिक्षा जो होता है, जो माँ के गर्भ में से बच्चा सीखना प्रारंभ कर देता है, ठीक है? उसी तरह से अप्रत्यक्ष शिक्षा जो होता है, वह शिक्षा जो होता है जीवन काल, जो कहीं से भी जैसे शिक्षा हम ग्रहण करते हैं, वह शिक्षा अप्रत्यक्ष शिक्षा कहलाई जाती है। इंडिविजुअल और शिक्षा क्या होती है, वह आपको जिस कार्य की ज़रूरत है, आपको मैथ्स पढ़ना है तो हम आपको पर्टिकुलर मैथ्स पढ़ा दिए, आपको फिजिक्स पढ़ना है हम आपको फिजिक्स पढ़ा दिए, साइकोलॉजी वट एवर यू वॉन्ट हम आपको पढ़ा दिए, जैसा आप चाहते हैं हम आपको पढ़ा दिए, ठीक है? लेकिन एक मेडिकल स्कीम आया, एक योजना आई, एक या फिर कोई जैसे कोविड आया, उसकी जो रेगुलेशंस थे, जो नियम थे,
सामूहिक तौर पे गवर्नमेंट ने निर्धारित किया और सभी लोगों को बताया कि आपको इस समय मास्क पहनना चाहिए। तो सामूहिक रूप से जो शिक्षा प्रदान की जाती है, जैसे सेमिनारों में जो कुछ मान लीजिए कि कुछ किसी विशेष टॉपिक पे जो शिक्षा दी जाती है, टीचर जो पढ़ा रहे हैं कॉलेज में, सारे टीचर जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं सारे सब्जेक्ट एक साथ, सारे बच्चों को एक साथ, तो यह सब चीज़ें जो है सामूहिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। कलेक्टिव वे में आपको ग्रुप में पढ़ाया जाता है, वह सामूहिक शिक्षा होती है। आपको अकेले पढ़ाया जाएगा वो व्यक्तिगत शिक्षा होती है। सामान्य शिक्षा जो होती है वह जब हम 9वीं 10वीं तक होते हैं तो सारे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं ना, सारे सब्जेक्ट को, तो क्या होता है, सामान्य शिक्षा होती है। और विशिष्ट शिक्षा 12वीं में गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चूज कर लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चूज कर लिए, उसके बाद और आगे जाइए हायर एजुकेशन में तो फिजिक्स में ओनली फिजिक्स ही चूज किए, ओनली इंजीनियरिंग ही चूज किए, ओनली मेडिकल ही चूज किए। तो इस प्रकार की जो शिक्षा होती है वह क्या कही जाती है, विशिष्ट शिक्षा। क्लियर है, इस प्रकार की शिक्षा क्या कही जाती है, विशिष्ट शिक्षा। समझ में आ गया, इस प्रकार की शिक्षा क्या कही जाती है, विशिष्ट शिक्षा। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, सामान्य शिक्षा, विशिष्ट समझ में आ गया। शिक्षा का कार्य क्या है, मनुष्य का निर्माण करना, मनुष्य के आंतरिक ज्ञान का निर्माण करना, उसके भावनात्मक ज्ञान का निर्माण करना, राष्ट्र का निर्माण करना। देश इसीलिए चाहता है कि हर मनुष्य समाज का निर्माण करना, समाज निर्माण होगा तो राष्ट्र का निर्माण होगा। इसीलिए ना देश चाहता है कि हमारी जनता शिक्षित बने, शिक्षित बनेगी तो अर्निंग पावर बनेगा, राष्ट्र का निर्माण होगा, राष्ट्र का डेवलपमेंट होगा। समझ में आया। उसके बाद शिक्षा का उद्देश्य क्या है, वैज्ञानिक आधार है उसका, मनोवैज्ञानिक सामाजिक आधार है। ठीक है, शिक्षा को हमेशा बाल केंद्रित बनाया जाए नहीं, जब तक वह शिक्षा अगर नियमित है, प्रत्यक्ष रूप से हम आपको दे रहे हैं, तो शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। बच्चों को ध्यान में रख के ही जो है शिक्षा जो है दी जाती है, बच्चे को ध्यान में रख के जो है शिक्षा दी जाती है। क्लियर है। शिक्षा हमेशा पहले के युग में सब्जेक्ट सेंटर्ड होता था, विषय केंद्रित शिक्षा। जब आप आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिया जाएगा सब्जेक्ट सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड शिक्षा एजुकेशन, लेकिन जो मेन फोकस किया जाता है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में फोकस किया जाता है। बच्चों को ध्यान में रखे, बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा पसंद है, उसको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, कैसी एक्टिविटीज़ करवाएंगे कि वह उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, ज़्यादा करना सीखेगा। तो यह इस तरह का चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का उद्देश्य है। शिक्षा का विभिन्न उद्देश्य, चरित्र का निर्माण करना है। भाई आप 99 परसेंटाइल उठा लीजिए फिर भी आपका कुछ नहीं है, ठीक है, जब तक कि आपके चरित्र का निर्माण नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद आपका ज्ञान प्राप्ति है, ज्ञान जो है शिक्षा का मेन उद्देश्य है। ठीक है, आप शिक्षित है, आपको कपड़ा पहनने नहीं आता तो क्या आप शिक्षित कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे, बकलोल लोग ऐसे कहेंगे। ठीक है, आपका सांस्कृतिक विकास होना चाहिए। ठीक है, जो आप में एडजस्टमेंट पावर होनी चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में आप किस प्रकार खुद को एडजस्ट करते हैं, यह भी शिक्षा का ही अंग है। ठीक है, अब आता है आपका जीविकोपार्जन का उद्देश्य। आप अगर पढ़े लिखे हैं, भीख मांग रहे हैं, आपको खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं, बहुत चारित्रिक रूप से भी बलवान है, सब कुछ आपके पास है, लेकिन अगर आप 2 पैसे के लिए भीख मांग रहे हैं तो आप क्या करना है, आपका पढ़ाई का कोई फायदा हुआ नहीं हुआ ना। तो पढ़ाई का एक अंग ये भी है, शिक्षा का एक अंग यह है कि आप अपना और राष्ट्र के लिए डिपेंडेंट हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो। दूसरे पे डिपेंडेंट रहिएगा तो शिक्षा का, आप मास्टर इन फिजिक्स हो गए, आपको कुछ नहीं आता, दूसरे से लेना पड़ेगा, क्या मतलब ऐसे शिक्षा का। ठीक है, आपका सर्वांगीण विकास करना ही इसका उद्देश्य है। ठीक है, मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना जो है शिक्षा का उद्देश्य है। व्यक्तिगत उद्देश्य होता है, सामाजिक उद्देश्य होता है, ऐसा जिससे हम समाज के लिए जो कार्य की जाती है, समाज को प्रभावशाली बनाने के लिए, समाज को उत्कृष्ट बनाने के लिए, समाज को डेवलप करने के लिए जैसे शिक्षा प्रदान की जाती है और जो शिक्षा दी जाती है वो सामाजिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। सामाजिक उद्देश्य आता है जो हमारा इंडिविजुअल विकास करता है, जो हमारे आंतरिक गुणों का विकास करता है, हमें उत्कृष्ट बनाने का जो कार्य करता है, वह शिक्षा व्यक्तिगत शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, शिक्षा के बहुत साधन हैं।
जहाँ से जैसे ही आप ग्रहण करना चाहे वहाँ से आप शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्र की प्रगति के लिए शिक्षा जो है सहायक है। देख लीजिए, अगर राष्ट्र शिक्षित नहीं होता तो देश इतना बढ़ पाता नहीं, बढ़ पाता, बुलेट ट्रेन बन पाता नहीं, बन पाता। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, उससे वैसा राष्ट्र जहाँ पे सभी धर्मों को मान्यता मिल जाए, किसी भी विशिष्ट धर्म के प्रति झुकाव न हो, धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। धर्म और शिक्षा, धर्म जो है हमें मार्ग दिखाता है जीवन जीने का, वह हमें पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर ले जाता है, अनुशासन सिखाता है। और शिक्षा भी हमें जो है यही दिखाता है कि हम अपना सर्वांगीण विकास किस प्रकार करें। धार्मिक शिक्षा अलग होती है। धार्मिक शिक्षा जो होता है, अगर धर्म को शिक्षा के साथ जोड़ दिया जाए तो वह धार्मिक शिक्षा कहलाता है, वह अलग होता है। वह किसी विशेष धर्म के बारे में आपको दी जाने वाली शिक्षा धार्मिक शिक्षा कहलाती है, जो स्कूल कॉलेजों में मनाही है, जिसको आप नहीं दे सकते। ठीक है, आधुनिक भारत में शिक्षा के उद्देश्य, आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य है राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में मदद करना। कैसे भी हो, राष्ट्र का सर्वांगीण विकास कैसे हो, यही है आधुनिक भारत के शिक्षा का उद्देश्य। हर नागरिक को शिक्षित होना। ठीक है, देखो, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की भारत की जो थी, मुदालियर कमीशन आया, राधा कृष्णन कमीशन आई, ये सारे कमीशन जो थे एजुकेशन कमीशन है भारत में शिक्षा नीतियों पे पहल करने के लिए। ठीक है, प्राथमिक इस विद्यालय का कंडीशन कैसा होगा, प्राथमिक शिक्षा का कंडीशन कैसा होगा, माध्यमिक शिक्षा का कंडीशन कैसा होगा, इसके लिए ये सारे कमीशन लाए गए, इम्प्लीमेंट भी किया गया। लेकिन इनके अनुसार मुदालियर कमीशन की माध्यमिक शिक्षा की जो आई थी, नीति आई, इसके अनुसार यह पूरा आज तक नहीं हुआ है। 2020 लागू हो गया है, 23 चल रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 1986 में जो भी लॉज आए वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, नई शिक्षा पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। ठीक है, लेकिन सब में था कि भारत की जो एजुकेशन पॉलिसी है वह ऐसी होनी चाहिए कि प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर की पढ़ाई ऐसी हो जो बुकिश नॉलेज ना हो, बच्चा जिसमें प्रैक्टिकली इन्वॉल्व्ड हो, जिसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला था, मदर टंग, हिंदी और इंग्लिश पे ज़्यादा एम्फासाइज जोर नहीं दिया गया था, लेकिन 3 लैंग्वेज फार्मूला पे काम किया गया था। ठीक है, पूर्व माध्यमिक शिक्षक में देखिए, जितने भी एजुकेशन पॉलिसी आए, जितने भी विभिन्न कमीशन गठित हुई, कोठारी कमीशन हो, मुदालियर कमीशन हो, राधा कृष्णन कमीशन हो, इन सभी कमीशन का उद्देश्य यही था कि भारत में भी शिक्षा नीति जो है, माध्यमिक शिक्षा का स्तर, प्राथमिक शिक्षा का स्तर कैसे सुधारा जाए। ठीक है, अब इसी तरह इसमें आ गया जो वर्तमान स्थिति थी शिक्षा की, या आप लोग भी, हम सभी लोग जहाँ पे शिक्षित हुए हैं देखेंगे अपने आसपास के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में कि वहाँ की दशा बड़ी दयनीय है। वहाँ के टीचर वेल क्वालिफाइड नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि कैसे पढ़ाना, उन्हें कुछ हिंदी तक बोलने नहीं आती, वो क्लास लेने चले जाते हैं, क्या बच्चों को ज्ञान देंगे। प्रैक्टिकल से कोर्सों का संबंध नहीं है, प्रैक्टिकल होता ही नहीं है, प्रैक्टिकल के लैब स्कूल में अवेलेबल नहीं है। टीचर्स हैं वो, उनको पता ही नहीं है कि कैसे पढ़ाना, उनको सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं है, उनको लैब पे पकड़ नहीं है, स्टूडेंट को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इससे पता नहीं है, उनको मार्किंग स्कीम सही नहीं है। बहुत सारी कंडीशंस ऐसा होता है कि मतलब उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं है। वो जो एजुकेशन इन इंडिया का जो प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक स्तर का, माध्यमिक स्तर का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं है, उद्देश्य नहीं है। माध्यम, बच्चा को हिंदी समझ में नहीं आता, टीचर को हिंदी बोलने नहीं आती और बच्चे ये उम्मीद करते हैं वो हिंदी में बात करें, उनको तो उनके मदर टंग में बात करता तो बच्चा ज़्यादा समझ में आता। ठीक है, तो माध्यम की जो है वो रुकावटें आ रही हैं, उसमें पाठ्यक्रम की समस्या, इतना भारी भारी बुक लेके दे दिया है, बच्चा क्या पढ़ेगा। प्रैक्टिकल पे फोकस नहीं है,
बुकिश नॉलेज है। तो यह सारी चीज़ें जो है माध्यमिक स्तर की, पूर्व माध्यमिक स्तर की जो है फ़ी। अब प्राइवेट स्कूल में जाइए जहाँ पे ये सारी व्यवस्था मिलेगी, अच्छे टीचर मिलेंगे, अच्छा करिकुलम है, को करिकुलम है, तो वहाँ पे जनरल मिडिल फैमिली लोग वो नहीं प्रेफर नहीं कर पाते, उनके पास उतना पेमेंट नहीं होता। 18-18 20-20 हज़ार रुपये स्कूल का फ़ी है, कौन भाई देगा? जिसके पापा की सैलरी 20 हज़ार रुपया होगी उस बच्चे को क्या 20 हज़ार रुपया फ़ी देगा? संभव नहीं है। तो जो ज़्यादा फ़ी है वो भी प्राइवेट स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन, यह सब चीज़ें जो हैं भारत में, इस सब की जो कंडीशन है एजुकेशन की वो बहुत दयनीय है। हायर एजुकेशन तो और बदतर कंडीशन में है। ठीक है, तो यह यहाँ पास यह चीज़ें चल रही हैं। अभी आंगनबाड़ी केंद्र जहाँ पे कहा जाता है बेस मजबूत होना चाहिए, तो जो बेस भारत में चला वो आंगनबाड़ी केंद्र में भवन है ही नहीं, बच्चा घास फूस पे बैठ के पढ़ रहा है, पूरा इंडिया भर की स्थिति वही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पास चल रहा है। दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति है, इसको इम्प्लीमेंट किया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो मोदी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, उसमें काफ़ी हद तक नहीं, मतलब उसमें सुधार किया गया है। अगर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, चाहे जब से हो, 23 से ऑर्डर दिया गया था इम्प्लीमेंट करने का, अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन अगर इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो भारत की जो एजुकेशन पॉलिसी होगी, शिक्षा नीति होगी और जो शिक्षा पद्धति होगी वह बेस्ट होगी। ठीक है, बेमन से बच्चा जो है स्कूल जा रहा है, बेमन से कर रहा है। अपव्यय और अवरोधन, दो चीज़ें, ऐसा शब्द आता है स्कूल इन्वायरमेंट में, ऐसा आता है कि आप बेमतलब एजुकेशन पे पैसा खर्च कर रहे हैं, आप कर ही ना रहे हैं। 20,000 25,000 आप दे रहे हैं तो बेमतलब खर्च कर रहे हैं। जब हमें एक गवर्नमेंट टीचर फ्री में मुफ्त शिक्षा 6 to 14 ईयर्स तक मिल रही है, अगर उसी को 6 to 14 ईयर्स वाले एजुकेशन, अगर बेस्ट एजुकेशन दिया जाता तो हमें फ्री एजुकेशन मिलता। लेकिन जब वही 6 to 14 एज में हम प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो हमें 20,000 पर मंथ पे करना पड़ रहा है, तो वह एजुकेशन जो है हमारे अभिशाप है, हम कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो यहाँ पास दिक्कत है। दूसरी चीज़ें क्या होती है कि हम यहाँ पास अब क्या करें, मजबूरी है कि हमें बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो मजबूरी कैसे भी भीख मांग के, कर्ज लेके, ये करके, ज़मीन बेच के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो अब व्यय कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है हम इंजीनियरिंग में एक साल एडमिशन करवा लिए, दूसरे साल छोड़ दिए, तो वहाँ हमारा अपव्यय हो गया, हमारी मानसिक कंडीशन सही नहीं थी तो हम पैसा लगा दिए, वहाँ 50,000 रुपया लग गया, वो भी चला गया। ठीक है, तो हम क्या किए, पैसा अपव्यय कर रहे हैं, हम बेमतलब पैसा लगाए जा रहे हैं एजुकेशन में। अवरोधन, हो सकता है कि हम फेल कर गए, फेल करने के बाद हम सेकेंड क्लास में नहीं पहुंच पाए, हम बीच में छोड़ गए, 2-3 बार फेल करके मन रुक गया, हम रह गए, तो इसको क्या कहते हैं, अवरोधन कहलाते हैं। क्लियर? अपव्यय, अवरोधन एक क्लास में रह जाना, अपव्यय पैसा लगाना और निरर्थक वेस्ट करना। समझ में आ गया? उच्च शिक्षा में भी तो, उच्च शिक्षा की दयनीय स्थिति यह है कि आज बोलते हैं कि हमारे यहाँ ग्रेजुएट लड़के घूम रहे हैं, बेरोजगारी है। बेरोजगारी क्यों है? ये हायर एजुकेशन का दोष है, क्योंकि शिक्षा वह नहीं दी जाती है जो जिससे हमें जॉब मिले। बुकिश नॉलेज दिया जाता है, जाए क्लास में क्वेश्चन मार्किंग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन दे दिया जाता है, 4 क्वेश्चन पढ़ो, परीक्षा पास कर लोगे। 4 क्वेश्चन पढ़िए, परीक्षा तो पास कर लोगे, लेकिन उस 4 क्वेश्चन से आपको ज्ञान नहीं आने वाला है। पूरी यूनिवर्सिटी में आप घूम जाइए, IITs NITs को छोड़ के यही हो रहा है। हायर एजुकेशन में ये सारे दोष है, तो जो वहाँ से बच्चे जो सिंपल ग्रेजुएशन करके निकलेंगे वह क्या करेंगे? वह बेरोजगार ही रहेंगे ना। पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में उन्हें स्किल्ड होने के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। तो यह सब प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी की दोष थी, जो अब सुधरने जा रही है, सुधर जाएगी, भगवान महादेव चाहें तो सुधर जाएगी। समझ में आ गया? भावनात्मक और राष्ट्रीय एकता, ये सब ऐसी एकता होती है कि हम एक दूसरे से कैसे मिल के रहें, कंडीशन चाहे जो भी हो, एक दूसरे से मिल के रहना, एक दूसरे से मिल के रहना, एक दूसरे की बातों को समझना, एक दूसरे के धर्म को, एक दूसरी जाति को, एक दूसरे के समाज को इज्जत देना, मान देना, सम्मान देना, दूसरे के ज्ञान को अहमियत देना, उसकी इज्जत करना जो होता है एकता का प्रतीक होता है। परिस्थितियां जीवन में उतार चढ़ाव आती रहती है, हो सकता है हमें दूसरे जाति के लोग से, दूसरे धर्म के लोग से द्वेष हो जाए मन में, कि कभी हमारा लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन उस मतभेद को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए कि वह राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो, उसका दंगा फसाद का जो है वह जड़ बन जाए।
ठीक है, कारण बन जाए। समझ में आ गया। तो एकता का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने का। लोकतंत्र, जहाँ पे लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब उसकी जो शासन है, तो जहाँ पे जनता जो है वह शासन करती है, डैट इज कॉल्ड लोकतंत्र। अब किसी भी गवर्नमेंट को हम लोग ही ना चुनते हैं। जो हमारे यहाँ दुनिया में हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट बैठी है उसको कौन चुनता है? हम ही लोग ना चुनते हैं। तो जो जनता द्वारा चुनी गई, जो जनता द्वारा चुना गया है उसको कहते हैं लोकतंत्र। हमारे यहाँ जो राजा है जनता द्वारा जो चुना गया है ना, तो उसको कहते हैं लोकतंत्र। ठीक है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, समझे? सॉरी। अनुशासन, नियम के विरुद्ध ना जाना अनुशासन कहलाता है। नियम के विरुद्ध नहीं जाना, आज्ञा का पालन करना अनुशासन कहलाता है। ठीक है। जो नियम बना दिया गया है, जो नियम बना दिया गया है उसके विरुद्ध नहीं जाना किसी भी कंडीशन में, अनुशासन कहलाता है। प्रकृति जो है अपने नियम पे चलती है, वह नियम के विरुद्ध नहीं जाती। ठीक है, तो वह अनुशासन कहलाती है। ठीक है। अनुशासन कैसे पॉसिबल होता है? क्या करना है पापा को? अनुशासन कैसे पॉसिबल होगा? किसी का मन करेगा 4 बजे सुबह में उठने का? नहीं ना मन करेगा। उठ के किसी का मन करता है पढ़ने का? नहीं ना करता है। उठना है 4 बजे, किताब लेके बैठना है, ये नियम बना दिया गया है आपके पेरेंट्स के द्वारा। अब उसको मन से बेमन से आपको फॉलो करना है। तो मन से या बेमन से अपने मन पे नियंत्रण करके, अपनी भावनाओं पे नियंत्रण करके, अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण करके आपको सुबह सुबह जगना पड़ेगा, तो उसको कहते हैं अनुशासन। मन पे, भावना पे नियंत्रण करना। समझ में आ गया? अनुशासन सामाजिक होता है, व्यक्तिगत होता है, आधिकारिक होता है, प्राकृतिक होता है, व्यावसायिक होता है। काम में भी अनुशासन के, जीवन में अनुशासन, शिक्षा बिना अनुशासन का संभव नहीं है। अनुशासित है तभी आप शिक्षित हैं, बिना अनुशासन कुछ नहीं है। अनुशासन महत्वपूर्ण अंग है शिक्षा का। ठीक है, समझ में आ गया? अनुशासन आजकल बच्चे देखते हैं अनुशासन विहीन है। पहले के गुरुजी जो हुआ करते थे, दे 50 लाठी कूटा करते थे। आजकल के बच्चे को लाठी खाएंगे, वो गुरुजी को कूट डालेंगे। उन्हें पता नहीं है कि टीचर जो हमें ज्ञान दे रहा है उससे हमें कैसे बात करना चाहिए। टीचर से तो बहुत दूर की बात है, उससे ये भी नहीं पता कि अपने से अपने से बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। उन्हें पता नहीं है कि मान सम्मान रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ होती है। एक ही फंडामेंटल्स आज के युग में चल रहा है, आप जो दोगे वैसा करोगे। अगर आप डांट रहे हो तो आप भी डांट सुनोगे। ये नहीं पता कि मेरे टीचर है, मेरे भलाई के लिए डांट रहा होगा। नहीं, आप डांट रहे हो तो आप भी डांट सुनो। आप उनको कोई नहीं हो, आप उनको कुछ नहीं कह सकते हो। लोग बच्चे बोलते हैं हमारे, अब जो मम्मी पापा पहले तुम कह के बोला करते थे बच्चों को, अब आप कह के बोलने लग गए हैं। तो जहाँ पे माता पिता इतना इज्जत दे रहे हैं, वहाँ पे दूसरा कौन होता है उसको बेइज्जत करने वाला कि तुम्हें कुछ नहीं आता है। समय बदल रहा है। बच्चा बोलता है मेरे मम्मी पापा तो तुम मुझे आप कह के बात करते, तुम कहने वाले कौन होते हो? तो ये चीज़ें आज के बालकों में अनुशासनहीनता का जो है स्तर बहुत हायर लेवल पे पहुंच चुका है। उन्हें पता नहीं, उन्हें 99 परसेंटाइल उठाना है, बोलने चलने आने से मतलब नहीं है। उन्हें नौकरी ले लेना है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करना है, स्ट्रेस क्लेश से उनका जीवन भरा पड़ा रहेगा। कोई किसी को सहन करने की शक्तियाँ नहीं है। ठीक है। कुछ में इनमें टीचर की भी दोष होती है। जब टीचर उनमें इसको बहुत मानेंगे, उसको कम प्रेम मानेंगे, कम प्रेम करेंगे, उसको ज़्यादा मार्क्स देंगे, उसको कम, जब वो क्या बोलते हैं 2 तरह की जो व्यवहार करेंगे, तो ऐसी कंडीशन जो होता है वो आती है। ठीक है। धर्म किसको कहते हैं? देखो, हमारे जीवन में जो हमारा अंग है प्राकृतिक है, जो शारीरिक है, जो प्रकृति से हम जन्म लेके आते हैं, हमारा उठना बैठना चलना फिरना गाना बोलना, ठीक है, प्राकृतिक। तब सामाजिक, और
जब हम अपने बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं, जो हमारी चीज़ें हैं सब प्रकृति है, प्रकृति हमें प्रदान करती है, फिर हम उससे समाज को देखते हैं, समाज को घेरते हैं। अब समाज के बिना तो हम हैं ही नहीं ना, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तब चीज़ें समाज से शुरू होती है। जब हम समाज में खेल कूद लेते हैं, समाज में अपनी पहचान बना लेते हैं, अपनी जगह बना लेते हैं, अपना सब कुछ होता है, सब प्रतिष्ठा तक पहुंच जाते हैं, तब फिर से हम कहाँ आते हैं, अपने ऊपर आते हैं। अभी अपने को बनाएं, अपने को विकसित किए हैं, अपने को उस स्टेज तक बनाएं कि अब हम एक सामाजिक प्राणी बनने योग्य हो गए। अब हम समाज में इन्वॉल्व हुए, अब समाज के कार्यों में इन्वॉल्व हुए। एक स्टेज के बाद फिर हम वहाँ से सेल्फ के ऊपर आ जाएंगे, फिर सेल्फ के बारे में सोचेंगे। तो एक हमारा होता है आध्यात्मिक पक्ष। मनुष्य के जीवन का 3 पक्ष होता है, प्राकृतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और आध्यात्मिक। प्राकृतिक पक्ष जो हमें प्रकृति प्रदान करती है, जो चीज़ें दी हैं उसको हमें डेवलप करना है, उसमें हमें ज्ञान भरना है, उसमें हमें विकसित करना है, उसको हमें आगे ले जाना है, तो हमें सामाजिक स्तर तक पहुंचना है। जब समाज में अपनी योग्यता, अपनी भूमिका निभाना है, अपना योगदान देना है, उसके बाद हम फिर आ जाते हैं अपने ऊपर आध्यात्मिक पक्ष में और अपना विकास करते हैं। तो आध्यात्मिक पक्ष में हम नैतिकता के किस लेवल पे हैं, हमारा अनुशासन कहाँ है, हम कहाँ हैं, हमारे जीवन का स्तर क्या है, यह जो है यह धर्म के माध्यम से प्रशस्त होता है। यह किसके माध्यम से होता है, धर्म के माध्यम से प्रशस्त होता है। अध्यात्म जो है वह नियमों से बंधा हुआ है, अनुशासन से बंधा हुआ है। सेल्फ के ऊपर आपका सेल्फ डिसिप्लिन कितना ज़्यादा है, यह जो है यह कहलाता है आध्यात्मिक अप्रोच। और यहाँ से जब आप इसके नियमों के बारे में जानेंगे, इसके नियमों का पालन करेंगे, तो आप धर्म की श्रेणी में, धार्मिक श्रेणी में आ जाते हैं। समझ में आ गया? तो धर्म जो है वह यह कहता है कि हम आध्यात्मिक नियमों का किस तरह से पालन करेंगे। आध्यात्मिक नियमों का पालन करना हमें धर्म सिखाता है। और आध्यात्मिकता तभी आती है जब आपका सेल्फ के ऊपर कंट्रोल हो, स्वयं के ऊपर कंट्रोल हो, स्वयं के वाणी पे, स्वयं के विचार पे, स्वयं के आचरण पे, स्वयं के व्यवहार पे अगर नियंत्रण नहीं है तो आप आध्यात्मिक नहीं हैं। थोड़ी सी परिस्थिति आई, आप विचलित हो गए, यू आर नॉट आध्यात्मिक। आप आध्यात्मिक नहीं, आप एडुकेटेड भी नहीं है। एडुकेटेड भी कहता है कि हमें स्वयं पे नियंत्रण करना है। एजुकेशन भी हमें स्वयं पे नियंत्रण करना सिखाता है। एजुकेशन भी हमें स्वयं पे नियंत्रण करना सिखाता है। तो जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से खुद को जोड़ते हैं तो हम धार्मिक कहे जाते हैं। उसमें हमारा नैतिक बल, हमारा चारित्रिक बल, हमारा आंतरिक बल किस लेवल पे है, कितने स्तर तक पहुंच जा चुका है, यह हमारा जो है धार्मिक स्तर डिफाइन करता है। ठीक है, क्लियर है? धार्मिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा जो है, धार्मिक शिक्षा स्कूल में नहीं दी जाती है, लेकिन धर्म के नैतिकता के माध्यम से धर्म का जो है ज्ञान बढ़ा जा सकता है। तो नैतिक शिक्षा स्कूल में प्रदान की जाती है। धार्मिक शिक्षा किसी एक विशेष सब्जेक्ट के लिए हो गया ना, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन जो नैतिक शिक्षा हर इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी है, हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, हर ग्रुप के लिए ज़रूरी है। तो नैतिक शिक्षा में आपको कहीं अवरोध नहीं मिलता है, आपको वह हर एजुकेशनल सिस्टम के द्वारा प्रदान की जाती है, हर बुक के द्वारा प्रदान की जाती है। आपको इस बुक में आप पढ़ रहे होंगे, उसमें आपके नैतिक डेवलपमेंट की बातें की गई हैं। तो जितना आप नैतिक रूप से, मोरल रूप से डेवलप है, उतना ही आप आध्यात्मिक लेवल पे हैं। आप धर्म को उतना ही जानते हैं, आप धर्म को उतना ही समझते हैं। क्लियर है चीजें? ठीक। धार्मिक और नैतिक शिक्षा हो गया। भारत में देखो, भारत में शैक्षिक अवसरों की जो है वह समानता है।
जितने भी लड़के लड़कियां हैं, अब ये तो नहीं है ना कि लड़के जो है क्लास 10 तक पढ़ेंगे, लड़कियां क्लास 5 तक, ऐसा तो नहीं है। आप जो भी एजुकेशन ले रहे हो लड़के लड़कियों के लिए बराबर है, हिंदू मुस्लिम के लिए आपके लिए खुला है। आप जो भी रास्ते जाना चाहते हो, चाहे जहाँ से भी अगर आप शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो आप करिए, आपका मोस्ट वेलकम है। आपको इंडिया में ऐसा कोई रोक टोक नहीं है कि नहीं इस प्रकार की शिक्षा आप नहीं ले सकते हो, नहीं, आप स्वतंत्र हो। आप चाहे जिस प्रकार की शिक्षा लो, अपना डेवलपमेंट करो। एक उद्देश्य क्या है? अपना डेवलपमेंट करो। अगर आप अपना डेवलपमेंट करोगे तो आप अपने परिवार का डेवलपमेंट करोगे, आपके परिवार का डेवलपमेंट होगा तो आपके समाज का डेवलपमेंट होगा। अगर आपके समाज का डेवलपमेंट होता है तो आप एक डेवलप्ड राष्ट्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें यह कहता है कि चाहे आप जहाँ से भी हो सिर्फ एजुकेशन को ग्रहण करो। ये नहीं है कि आप हिंदू हो तो आप कुरान नहीं पढ़ सकते, आप मुस्लिम हो तो गीता नहीं पढ़ सकते, आप कुछ भी पढ़ो, जो चाहो सो पढ़ो, जिस धर्म को चाहो उस धर्म को अपना। सबके कोर में अनुशासन है, डिसिप्लिन है, नैतिक चारित्रिक रूप से क्या है, नैतिकता का नैतिकता का जो है वह मोल दिया गया है, चारित्रिक उत्थान को मोल में दिया गया है। ठीक है, इसमें कहीं से यह नहीं है कि नहीं आप कुछ भी पढ़ लो, अगर आप पढ़ लेते हो गीता तो आप भाई से दुश्मनी कर लो, नहीं, आप कुरान पढ़ लो, मैंने नहीं पढ़ा है ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं वह है धर्म का उद्देश्य, धार्मिक ग्रंथों का उद्देश्य है आपके नैतिक और चारित्रिक विकास करना। ठीक है, आपका डेवलपमेंट करना, आपके मन पे कैसे नियंत्रण हो, कैसे आप अनुशासन सीखते हो, यह सब चीज़ें जो है वह भारत में शैक्षिक दृष्टि से प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, इसमें विशेष छात्रवृत्ति भी दी जाती है। जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो उच्चतर वर्ग के लोग हैं, उनको छात्रवृत्ति दी जाती है ताकि आप और हाईएस्ट लेवल पे जाएं, या आप जो निम्नतम लेवल से हैं उससे मिडिल लेवल पे पहुँचें। ठीक है, इस तरह की जो है विद्यालयों में भारत में एजुकेशन पॉलिसी दी गई है। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा, सामान्य और निःशुल्क शिक्षा है ही। 3 किलोमीटर के अंदर में पूर्व प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए, 1 किलोमीटर के अंदर में प्री प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, 3 किलोमीटर के अंदर में प्राथमिक विद्यालय होनी चाहिए जहाँ पे बच्चा थोड़ी देर में पहुँच जाए। ठीक है, उसके बाद क्या है, उपेक्षित वर्ग का जो है, जो भी मतलब जानते हो इंडिया है, यहाँ पे वो चीज़ कास्टिज्म का सिस्टम चलता आ रहा है। तो कास्टिज्म में जिनको समाज के द्वारा छोड़ दिया गया, जिनको समाज के द्वारा उपेक्षित किया गया, तो उसको भी देश सोचता है कि जो उपेक्षित लोग हैं, जिनको समाज जिनको बिल्कुल अपना अंग मानता ही नहीं है, उसको भी जो है प्रॉपर शिक्षा मिले, वो भी शिक्षा ग्रहण करे। उसके लिए देखिए उस श्रेणी के लोगों के लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप्स चलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एडुकेशन है, बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं। ठीक है, तो भारत में जो शिक्षा है एक ही है। भारत की शिक्षा पॉलिसी में यह बताई गई है कि आप चाहे कहीं से बिलोंग करें, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी सोशल स्टेटस से, आपको शिक्षा जो है आपका अधिकार है और आपको इसे प्राप्त करवाने में गवर्नमेंट आपकी सहायता करेगी। ठीक है, तो यह चीज़ें हैं। आज जो है आपका पेपर 4 कंप्लीट हुआ। पेपर 5 में हम आएंगे, पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग अपना। ओके, बाय, टेक केयर।